लोग जो है वो हमेशा हमारे साथ है और हम लोगों के बीच में रहते हैं। ग्रोथ हो गई, यानी आज लगभग 30 से 35 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अगर उसके साथ साथ हमने उन लोगों की जीवन कितना अच्छा हो सके उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं नगर सेवक बना था उस टाइम पे पानी के हाल इतना अच्छा नहीं था। जो नई सूर्या 2 योजना थी, पानी की योजना, वो हमने पूरी की। पूरे पढ़े लिखे हैं तो उनका प्लानिंग बहुत बढ़िया रहता है। वो आपको ऐसा लग रहा है कि तुरंत होना चाहिए, लेकिन उनका जो प्लानिंग है वो आगे 100 साल तक चलता है। कंक्रीट रोड अभी हम लोग क्यों नहीं बना रहे? ये जो एसटीपी की लाइन घूमेगी, ये पानी की लाइन घूमेगी, उसमें वो रोड को वापस खोदना पड़ेगा, तो वो पब्लिक के पैसे का अपयोग हो। जैसे हादसे होते वहाँ महापालिका के माध्यम से या राज्य शासन के माध्यम से राहत पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और वो हमारे नेता उसके लिए सक्षम है। अगर वो काम करते तो यही पालघर के सांसद वही होते ना। टिकट क्यों बदली करना पड़ा मुझे? हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी कभी एलिगेशन नहीं करती, किसी को नीचा दिखाने का काम काम रहता है सिटी वाले ही करते हैं। अच्छा, सिटी वाले ही करते हैं। घर में हमारे जो भी काम रहता है हम एक फोन करते हैं, हमारे वहाँ तुरंत दौड़ के आते हैं। चुनाव प्रचार अपनी तेजी पर है। विधानसभा चुनाव के हर गली पर आपको इन दिनों नालासोपारा में बजती हुई नजर आएगी सीटी, और सीटी चुनाव चिन्ह है बहुजन विकास आघाड़ी का। और नालासोपारा से उम्मीदवार है क्षितिज ठाकुर। उनके समर्थन में उनके समर्थक मैदान पे उतर चुके हैं पूरी तरह। कई महिलाएं, कई पुरुष और खासकर पूर्व नगर सेवक और सभापति भी पूरी तरह मैदान पे उतर चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि विकास के मुद्दे वाला जो सवाल है कई बार घेरी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि विकास तो कुछ किया नहीं है, 35 साल सत्ता में रहे, कोई काम नहीं किया, शून्य काम किया है, और काम ना करने की वजह से जनता इस बार बदल देगी इस 35 साल की सत्ता को। आइए बात करते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी क्या कहेंगे, कितना आत्मविश्वास है? वो कह रही है 35 साल का, वो कह रहे हैं कि 35 साल की सत्ता है, बदल जाएगी और अब आएगी कमल का निशान आने वाला, ऐसा आरोप है। ऐसा कोई नहीं है। लोग जो है वो हमेशा हमारे साथ है और हम लोगों के बीच में रहते हैं। आप नंबर की बात मत करो, अगर देखना है तो काम देखो, हमारे अवेलेबिलिटी देखो। आज हम लोग हमेशा पब्लिक में रहते हैं। आज जब भी मुझे मौका मिला, 2015 में मैं नगर सेवक बना और 2020 में कोविड तक मेरा कालावधि रहा, लेकिन उस टाइम के अंदर में मैंने इस पार्टी को अच्छी तरह से देखा। मैंने हमारे नेता को देखा, मैंने क्षितिज ठाकुर जी को देखा, मैंने हितेंद्र ठाकुर को देखा और उनकी जो इस शहर के प्रति जो प्रेम है, आस्था है, वो देखा। वो देख के मुझे ऐसा लगा कि यही लोग होने चाहिए और यही लोग रहेंगे तो वसई का विकास को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, इसका कारण क्या है? कनेक्टिविटी लोगों से, यानी नीलेश जी नज़दीक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सचिन देसाई ऐसे लोग नज़दीक हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब आपके जो नगर सेवक हैं वो नज़दीक पड़ते हैं, इस वजह से कनेक्टिविटी, कनेक्ट टू पीपल वो अच्छा है आप लोगों का। वो तो कहते हैं। पहली बात तो नालासोपारा या वसई विरार में जब कुछ भी नहीं था, जब ग्राम पंचायत थी, उसके नगर पालिका थी, तब से हम लोग यहाँ हैं। हमारे बहुत सारे नगर सेवक यहाँ के मूल निवासी है और जो नए लोग भी जो आए हुए हैं, जो अनेक जाति धर्म से, वो भी, उनको भी काफ़ी अच्छे साल यहाँ हो गए, वो भी यहाँ के निवासी हो गए। तो हम लोग को एक शहर से प्यार है, एक लगाव है और ये लगाव को देखते हुए हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे घर परिवार पूरा यहाँ ही रहता है। तो और इस शहर की समस्या जो है, क्या होना चाहिए, वो हमको भली भांति हम जानते हैं। लेकिन बम्बई के नज़दीक होते हुए इतनी जल्दी से इस शहर की ग्रोथ हो गई, यानी आज लगभग 30 से 35 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे बढ़ने का, वो पूरा एशिया खंड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस नालासोपारा और वसई शहर की हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हमने उन लोगों की जीवन कितना अच्छा हो सके उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहते हैं 35 साल में कोई विकास नहीं है। विकास क्या क्या है, गिना दीजिए जरा विकास। वसई का भी मैं विकास आपको गिनाऊंगा। यहाँ अगर आप नालासोपारा की बात करेंगे तो पूरी नियोजित ढंग से काम चल रहा है। अभी हमने जो नालासोपारा के अंदर में जो नई सूर्या 2 योजना थी, पानी की योजना, वो हमने पूरी की। अभी 3 सूर्या की योजना है, सूर्या 1, सूर्या 2 और सूर्या 3। हम लोगों ने पहले प्रायोरिटी निश्चित की कि पब्लिक लोगों की प्रथम जरूरत क्या है, तो वो पानी है। आज की तारीख में जब मैं नगर सेवक बना था उस टाइम पे पानी के हाल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद हम लोग ने क्षितिज ठाकुर के माध्यम से, अप्पा के माध्यम से ये सूर्या 2 की योजना कार्यान्वित की। लगभग 185 MLD थी, उसके लगभग 80 MLD पानी अभी हमको मिल रहे हैं और आधा पानी हमको आने वाले भविष्य में मिलेगा। लेकिन वो आधा पानी मिलने के साथ साथ अभी यहाँ सबको अच्छा पानी मिल रहा है, लेकिन वो पानी मिलने के साथ हमारी जो पुरानी जो सिस्टम थी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो हमारे क्षितिज ठाकुर के माध्यम से हम लोगों ने 492 करोड़ की
ये अमृत 2 योजना हमने यहाँ कार्यान्वित की है, उसका काम चल रहा है। उसके अंदर में हम लोग 505 किलोमीटर का पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग बनाने वाले हैं। और 92 किलोमीटर की जो मेन पाइपलाइन है वहाँ से हमने जो टाकियाँ बनाई, वो टाकियाँ बनाने के लिए उसको टाकी तो पाइपलाइन कैसे पहुँचे वो 92 किलोमीटर का है। तो हमने मतलब क्षितिज ठाकुर ये पढ़े लिखे हैं तो उनका प्लानिंग बहुत बढ़िया रहता है। वो आपको ऐसा लग रहा है कि तुरंत होना चाहिए, लेकिन उनका जो प्लानिंग है वो आगे 100 साल तक चलता है। लेकिन ये सिस्टम चलेगी तो 100 साल तक जो आबादी बढ़ेगी या जो भी शहर बढ़ेगा उसको पूरा होना चाहिए, उस तरीके का काम चल रहा है। अभी मैं आपको गिना हुआ STP का, अभी सेवरेज सिस्टम विरार में पूरी हो गई। अभी अमृत 2 का सेवरेज सिस्टम का काम, STP का काम और अंडरग्राउंड सेवरेज पाइपलाइन का काम, ये अभी 435 करोड़ रुपए उसके अंदर में हमको मिला है, जिसके अंदर में 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो महापालिका का है, वो लगभग 120 करोड़ रुपए का है। तो वो भी मंजूर हो चुकी, उसका टेंडरिंग हो चुका है और उसका काम भी अभी एक आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद वो चालू हो जाएगा। तो ये सब काम है जिसके अंदर महापालिका अपने पैसे खर्चा कर चुकी है। और सड़कों की व्यवस्था तो आज भी लोग कहते हैं गड़बड़ है। नहीं सर जी, आपको वही बताता हूँ। अभी मैं कंक्रीट रोड मैंने पास किया था बीच में आमदार के माध्यम से। अभी हमने MMRD की तरफ से लगभग 30-35 हज़ार करोड़ लेके आए। उसके अंदर में पेलार से नाला सोपारा निर्मल तक का कंक्रीट रोड का काम है। वहाँ 2 ब्रिज भी हमने बनाने का काम किया, मतलब 2 ब्रिज भी सैंक्शन है। एक अलकापुरी का ब्रिज है जो लगभग 45 करोड़ रुपीस का है, और ये ओसवाल नगरी का ब्रिज जो है वो 72 करोड़ रुपए। ये दोनों ब्रिज मंजूर है, उसका भी काम अभी आचार से चालू हो जाएगा। लेकिन कंक्रीट रोड अभी हम लोग क्यों नहीं बना रहे? ये जो STP की लाइन घूमेगी, ये पानी की लाइन घूमेगी, उसमें वो रोड को वापस खोदना पड़ेगा। अगर हम लोग बहुत सारा खर्चा उसके ऊपर करेंगे और वापस वो खोदना पड़ेगा तो वो पब्लिक के पैसे का अपयोग हो जाएगा। इसलिए आज की तारीख में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह जो है वो आने वाले साल भर में हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद ही तुरंत हम लोग कंक्रीट रोड का काम चालू करेंगे। यानी एक बार वो रोड हो जाएगा तो वापस उसको तोड़ने की जरूरत नहीं। अभी फिलहाल हम लोग रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उसमें पब्लिक के पैसे जो है वो बचाने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर में ऐसा नहीं कर रहे कि भाई काम करो और वापस को तोड़ो। उसके साथ साथ मैं आपको गिनाऊंगा जो गुजरात गैस के माध्यम से जो गैस की पाइपलाइन जो घर घर का जा रही है, तो हमारा एवरसेन सिटी, आचोला और संकेश्वर नगर तक वो पाइपलाइन हम लोग बिछा चुके हैं। ब्लास्ट भी तो हुए। देखो कोई भी चीज़ नहीं चलती, हमने उस तरफ की हम लोग कार्रवाई की। लास्ट टाइम जो द्वारका होटल पे ब्लास्ट हुआ था तो हमारे हितेंद्र ठाकुर के माध्यम से 50 करोड़ की राशि हमने उस पीड़ित लोगों को दे दी। उसमें उनके घर वालों को जो नुकसान हुआ है वो महापालिका के माध्यम से 50 करोड़ रुपए की राशि हमने उनको दी। तो जहाँ जहाँ ऐसे हादसे होते वहाँ महापालिका के माध्यम से या राज्य शासन के माध्यम से राहत पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। और वो हमारे नेता उसके लिए सक्षम है, क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर उसके लिए सक्षम है। लेकिन सचिन जी, सवाल आप हमको पूछते हैं, लेकिन जो काम करेगा उसको ही सवाल पूछेंगे। आज हमारे 2 आमदार हैं और तीसरे आमदार हमारे बोईसर के राजेश पाटिल, ऐसे 3 आमदार हमारे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे खासदार रह चुके हैं, अनेक पार्टी के बहुत सारे MLC रह चुके हैं। हमने बहुत सारे काम किए हैं, जो खासदार यहाँ के रहे हैं उन्होंने कहा बहुत जमीनी स्तर पे काम किए। अगर उन्होंने काम किए रहते तो उनका टिकट काट के उनको पालघर में क्यों टिकट देना पड़ा? अगर वो काम करते तो यही पालघर के सांसद वही होते ना, टिकट क्यों बदली करना पड़ा? मुझे बताओ। तो ठीक है, हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी कभी एलिगेशन नहीं करती, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करती। हम लोग हमारे काम गिनाएंगे, हमने क्या किया वो गिनाएंगे और वो करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि हमारे काम के ऊपर, हमारे विकास के ऊपर हम लोग मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। हमने लाडकी बहन योजना लाई है, सभी बहनें को पैसा आ गया खातों में और वो सब वोट उनको कमल को जाएगा। देखो, जब कोई भी योजना आती है तो हमारे आमदार भी रहते हैं ना, हमारे आमदार भी रह चुके। कोई अच्छी स्कीम रहती है तो हमारे आमदार का भी उनके साथ कॉन्ट्रीब्यूट रहता है। हम लोग कोई पार्टी, हमने अप्पा ने बोला था कि सब पार्टियों का समर्थन मुझे दो, क्योंकि हर एक ने हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर की हेल्प ली है हर चीज़ में। हम लोग, वो लोग हर पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता विरार में अप्पा को मिलने को आते हैं, तब आपने भी उनके फोटोग्राफ देखे रहेंगे, तब उनका कैसा रहता है व्यवहार। तो हमने विकास के मुद्दे पे जो भी पक्ष, जो भी सरकार रहती है उनको समर्थन देने का काम लोकनेता हितेंद्र ठाकुर ने किया है। और इसी बलबूते हम कहते हैं कि जो भी अच्छी योजना आती है शासन के माध्यम से उनका पूरा समर्थन हमारे आमदार का रहता है और उसमें हमारे आमदार का भी उसमें सहयोग रहता है। महिलाएं आपके साथ में, उनसे बात तो कहाँ से आप प्रचार हो गया आज का? हाँ, आज का प्रचार हो गया, बहुत अच्छा। लाडकी बहन योजना का लाभ मिला आपको? नहीं, हम लोग तो नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं अगर आता तो क्या करती? नहीं आता
होता तो ठीक ही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए अगर हमें अगर लगता कि नहीं हमारी अगर ये नहीं हो रही है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब तरक्की नहीं हो रही है, तो हम लोग ज़रूर लेते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हमारे नीलेश सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सर हितेंद्र जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं लगता कि वो लेना चाहिए। ऐसे। चुनाव आपका जो मत देंगे आप किसको देंगे? सिटी या पक्का सिटी, मतलब हमारा इसके विकास काम के बाद भी सिटी। सिटी का नहीं हम लोग तो सिटी ही करेंगे रे। विजय करेंगे ना, होगा तो सिटी का काम हमारा कुछ भी काम रहता है सिटी वाले ही करते हैं। अच्छा सिटी वाले सिटी वाले ही करते हैं पूरा। सिटी वाले गायब नहीं रहते क्या? नहीं, किधर भी गायब नहीं रहते। एनी टाइम कॉल किया पर हर मुश्किल में एनी टाइम कॉल करते तुरंत आते हैं हमारे हेल्प के लिए। हमारी हर कोई भी मुश्किल तो आपने लाड़की बहन योजना का लाभ लिया? लाभ लिया, गवर्नमेंट का ही पैसा है तो गवर्नमेंट ही देगी ना। अच्छा गवर्नमेंट पैसा भी लेंगे और वोट किसी और को? और ऐसा थोड़ा है, काम एक करते हैं तो इसको ही देंगे ना वोट। तो और लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका? प्रफुल्ला। प्रचार हो गया आज का? हाँ हो गया, तो बहुत वोट अच्छे से। कहाँ जाएगा? वो लाड़की सिटी। बहन योजना वाला देने वाला? सिटी वाले को पक्का? पक्का पक्का। क्यों देंगे उनको? उन लोग काम हमारा वो अच्छे कहते कर रहे हैं, थे। बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ 35 साल में कोई काम वाम हुआ नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं मिला, बहुत सारी योजनाएं जो ठीक से आई नहीं। उन्होंने लाड़की बहन योजना दिया है, तो सभी बहनें अब एक तरफ वोट करेंगी। नहीं हमारे नीलेश सर है, क्षितिज ठाकुर जी है और अभी हितेंद्र सामने ठाकुर खड़े जी। इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं हमारे बाजू में वर्धमान नगर में हमारे जो भी काम रहता है, हम एक फोन करते हैं, हमारे वहाँ तुरंत दौड़ के आते हैं। एक फोन पे हाँ दूसरा नहीं करना पड़ता है? नहीं, तुरंत हमारा अच्छा काम आपका नाम क्या है? कीर्ति पाटिल, कहाँ से आ रही है? वर्धमान नगर। अच्छा तो प्रचार हो गया आज का? हो गया वोट किसको? वोट तो हमारे अप्पा को, सामने खड़े सीधे दादा को। ऐसा होता है ना, सामने खड़े तो बोल लो, बाद में तो- नहीं, हर काम हमारा वो एक फोन में आते हैं, दौड़ के आते हैं और करके देते हैं। अच्छा विरार गई है कभी? विराट तो जाते हैं हम लोग इनके साथ ही जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पर महिलाएं हैं, तरह तरह के सवाल और जवाबों का उत्तर ये है इनका कि यहाँ पर इनके बीच में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में वो वोट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आने वाला 23 तारीख किसकी किस्मत लिखेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता की राय तो आपने सुनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।